क्वेश्चन नंबर 55। तो इस क्वेश्चन 55 में को दिख रहा है फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस क्या कर दिए हैं, 1 डैश 2 डैश 2 डैश पे क्लोरो। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। ये मेन चेन में कितने हैं, 7 कार्बन। ठीक है, कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज, सारे के सारे अमाइड वाले ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 2 डैश पे क्लोरो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो इथाइल। बट यहाँ पे ऑलरेडी ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो भैया पहले तो इनको ही आधा देना पड़ेगा ना। तो 5 और 6 पे डाई ब्रोमो, 5, 6 पे डाई ब्रोमो। ठीक है, एंड देन 4 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो, 4 पे क्लोरो। एंड देन एन वाला सब्सटेंट आएगा, एन में क्या है, 2 डैश क्लोरो इथाइल, क्लोरो क्लोरो इथाइल। ठीक है, क्लोरो इथाइल। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरो इथाइल। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 7 कार्बन है तो हेप्टेन अमाइड। क्लियर ना। ठीक है, फिर से अमाइड डेरिवेटिव। ओ माय गॉड, कितना अमाइड पूछेंगे यार। ठीक है, फर्जी फर्जी वो भी सारा अमाइड। इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन को सिंपली रिप्लेस कर दे इससे, तो ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश। ठीक है, अब इसमें जो मेन चेन है इसमें 1 2 3 4। क्लियर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे ब्रोमो, 3 पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो। ठीक है, एंड देन एन वाला सब्सटेंट क्या हो जाएगा, एन वाला सब्सटेंट में 3 डैश ब्रोमो। क्लियर, 3 डैश पे ब्रोमो, आगे 4 कार्बन यानी ब्यूटाइल। ठीक है, एंड देन 1 2 3 4 यानी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइड। क्लियर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो क्वेश्चन नंबर 57 पे क्या बोल रहा है, फिर से अमीन डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब सॉरी अमाइड का डेरिवेटिव। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किससे, ये वाले सब्सटेंट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। क्लियर, डैश दो या ना दो बस पहचानने के लिए है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये मेन चेन का हो गया। तो अब यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन काफी सारे दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले 3,4 पे क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो। तो 3,4 पे डाई ब्रोमो। ठीक है, किसके लिए, 3,4 पे डाई ब्रोमो। ये खत्म। अब इसके लिए इस पे क्या हो जाएगा, एन लगा दिए। ठीक है, और एन में क्या हो जाएगा, 3,4 3 डैश 4 डैश लिख देते हैं। ठीक है, 3 डैश 4 डैश डाई ब्रोमो। आगे कितने कार्बन है, 4 कार्बन यानी ब्यूटाइल भी लिख देते हैं। ठीक है, हो गया यहां तक। अब इसके बाद फिर कितने हैं, 5 कार्बन है, तो पेंटेन, पेंटेन अमाइड। क्लियर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 57। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि इसमें क्या होगा, यहाँ पर फिर से अमाइड का ही डेरिवेटिव है। और यहाँ पर क्या है, एक जो सब्सटेंट है इसमें भी 2 सब्सटेंट है। तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 डैश 2 डैश, ये 3 डैश। ठीक है, और अब यहाँ पर इसमें भी, इसमें क्या हो जाएगा, हाँ, तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे सी छूट गया था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये अमाइड है, ये अमाइड कैसा हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे चेन इंटरमीडिएट, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसको हम क्या बोले, यहाँ पे 2 अनसैचुरेशन है साइक्लिक रिंग के पास, फिर भी हम इसको सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं। रीजन बिंग क्योंकि यहाँ पे ए साइक्लिक चेन में क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, और कौन सा है, अमाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 3 पे क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन, डाइनाइल सॉरी। और इस पे क्या आ जाएगा, ये 4 होगा, ये 4 पे क्या है, ब्रोमो। तो स्टार्टिंग कहां से होगा, ब्रोमो से। तो 4 पे ब्रोमो। ठीक है, 4 पे क्या हो गया, ब्रोमो। ठीक है, देन
यहां पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल लिख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा एन वाला, ठीक है। तो एन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो एन पे हो जाएगा 3 क्लोरो 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो 2 डैश साइक्लोप्रोपाइल, 3 डैश क्लोरो 2 डैश साइक्लो 3 क्लोरो 2 डैश साइक्लो प्रोपाइल देन प्रोपाइल, ठीक है। ये हो गया मेरा सब्सटेंट, ये वाला, ठीक है, इनके साथ जो अटैच था, ठीक है। एंड देन इसके बाद फिर कौन सा बचा, 3 पे एक और अटैच है, ठीक है। कौन सा है 3 पे अटैच, 3 पे है साइक्लो पेंटा, साइक्लो पेंटा, ठीक है। इसमें क्या जगह 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा साइक्लो पेंटा 2 डैश कॉमा 4 डैश, डबल डैश देते हैं क्योंकि डैश एक ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे डबल डैश देते हैं, ठीक है। तो 2 डैश कॉमा 4 डैश डाई इन वाइल, क्लियर है, डाइनाइल हो गया। अब यहां तक तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिए, अभी क्या हो जाएगा ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड, सिंपल सा है, थोड़ा लंबा चौड़ा है, बस इसको फिर से एक बार ध्यान से देखना। इसमें क्या है, तो यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए हैं अमाइड में, तो इससे रिप्लेस किए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा, तो एन के साथ ही पूरा का पूरा अटैच कर देंगे, ठीक है। एंड देन एक ब्रोमो है कहां पे 4th पे, और एक 3 पे क्या है, 3 पे साइक्लोपेंटा डाइनाइल है। तो अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है, ध्यान होगा आपको कि यहाँ पे 1 डबल प्राइम इसलिए लिखे क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें नंबरिंग कहां से अटैच होगा, तो जिस कार्बन से ये अटैच है, तो इस कार्बन सबसे पहले अटैच है ना इसमें इन चेन से, तो इसलिए यहाँ पे इसको 1 डैश दे दिए, तो 2 इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इसलिए 2 डैश यहाँ दे दिए, तो 2 डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश, क्लियर, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 4 पे ब्रोमो है क्योंकि ये 4 पे ब्रोमो है, देन एन पे, एन यानी ये वाला नाइट्रोजन से अटैच क्या है, 3 डैश पे क्लोरो एंड देन 2 डैश पे साइक्लोप्रोपाइल एंड देन 3 कार्बन इसलिए प्रोपाइल, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट 3 पे क्या है साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंट आ, क्योंकि 2 and 4 डाई आ रहा है ना, तो साइक्लोपेंटा 2,4 डाई इन वाइल, ठीक है। एंड देन 4 कार्बन है तो ब्यूटेन अमाइड, क्लियर, ठीक। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। अरे वाह, ये तो काफी सिंपल है, इसमें यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे ये अल्डिहाइड है, तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कौन सा अल्डिहाइड, और ये चेन टर्मिनेटिंग, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3, तो ये कौन सा है, ये कीटोन है, कीटोन कहां पर है 2 पे, तो इसके लिए यूज क्या करते हैं ऑक्सो, तो 2 पे क्या हो जाएगा 2 ऑक्सो प्रोपेन अल, ई हटा के ए जोड़ दिए, एल जोड़ दिए, ई हटा दिए क्योंकि यहाँ पे वॉवेल आ रहा है, ठीक है। तो प्रोपेनल अल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं अल, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, वाह ये भी सिंपल है, तो 1 2 3 4 5, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पर कि ये कीटोन है और यहाँ पर ये कैसा है, ये अल्डिहाइड है, तो क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, 4 पे क्या हो जाएगा ऑक्सो, या 4 पे कीटो भी बोल सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। ऑक्सो भी चलता है, कीटो भी चलता है, क्लियर, ठीक है। तो 5 कार्बन है ना, तो पेंटेनल हो जाएगा, तो 4 ऑक्सो पेंटेनल, क्लियर, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या होगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में इसमें क्या होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, क्योंकि ये क्या है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कौन सा अल्डिहाइड, और ये कौन सा है सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा कीटोन, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बस नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज क्या हो जाएगा 3 पे ऑक्सो, ठीक है, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन अल, ठीक है।
बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। वाह, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका नाम लिखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, ये है। ये कौन सा है, कीटोन है। तो ऑब्वियस बात है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी इसको ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो लोएस्ट लोकेट देना पड़ेगा क्योंकि नॉन चेन टर्मिनेटिंग है। तो स्टार्टिंग नंबरिंग कहां से होगा, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 एंड देन 8। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, तो 3 पे एंड 4 पे क्या है, 3, 4 पे डाई साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, 3, 4 पे डाई साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, ऑक्ट क्योंकि 8, ऑक्ट 7 पे वाइन, ऑक्ट पे 7 वाइन। ठीक है, एंड देन 2 पे क्या है, 2 ओन। क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में मेरे को यहां पर दिख रहा है कि ये कौन सा है, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑब्वियस बात है, ये सबसे ऊपर होता है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही होगा, सोचना ही नहीं है। बाकी और भी कुछ है क्या, तो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, और ये है, और यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास ऑप्शन है, और जो 9 यहां तक रखेंगे तो इसके लिए हमको फॉर्माइल यूज करना पड़ेगा, और जो यहां पे 10 लिख देंगे तो इसके लिए हम ऑक्सो यूज कर लेंगे। क्लियर, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, काफी सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, कौन कौन से हैं, तो एक एक करके सारे को लिखते हैं। ठीक है, तो पहले 4 पे क्या है, अल्फाबेटिकली 4 पे क्या हो जाएगा, 4 पे ब्रोमो। ठीक है, 4 पे क्या है, ब्रोमो। देन 5 पे क्या है, क्लोरो। 5 पे क्या है, 5 पे क्लोरो। एंड 8 पे क्या है, इस 8 पे क्या है, साइक्लो। 8 पे क्या है, साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, और कुछ बचा क्या, हाँ बचा ना, ऑक्सो। 10 पे क्या है, ऑक्सो। ठीक है, अब आगे कितने हैं, 10 हैं। तो 10 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो 10 के लिए हम यूज करते हैं डेका। तो ये क्या हो जाएगा, डेका। ठीक है, आगे 2, 10 के लिए डेक होगा, और यहां पे क्या आ रहा है, 2 एंड 6 पे क्या आ रहा है, डाइन आ रहा है। 2, 6 पे डाई इन आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेक का डेका हो जाएगा। 2, 6 डाई इन, आगे ओइक एसिड। ओइक एसिड, यहां पर से हम क्या किए हैं, एक ई हटा दिए हैं और ओ जोड़ दिए, क्योंकि यहां पे वॉल वाला रूल आ गया है। ठीक है, ई और ओ साथ में नहीं आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे और यहां पे क्या हो सकता है, स्टीरियो भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब स्टीरियो इन्वॉल्व होगा, तो जैसा कि बुक में फिगर बनाया हुआ मेरे को दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग दोनों कैसा है, कहाँ है, सेम साइड या अपोजिट साइड, तो दोनों में अपोजिट साइड ही है। तो दोनों में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं 2 पे ई है और 6 पे भी ई ही होगा। ठीक है, तो 2 पे ई, 6 पे ई। ठीक है, एंड देन यहां पे डैश दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। देखने में तो बड़ा डरावना लग रहा है ना, बट बहुत ही सिंपल सा है। क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, वो कैसे, तो यहां पे मेरे को दिख रहा है कि ये कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, चेन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and then
12, ओ माय गॉड 12 कार्बन आ गए इसमें। अच्छा है, ठीक है ठीक है, 12 कार्बन आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम तो पता ही होगा, ये कौन सा है? जैसे CH4 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बनता है? CH3। इसका नाम क्या होता है? मीथेन। इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। वैसे ही ये क्या होगा? इथाइन। ये क्या होगा? इथाइन। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन हटा लिए तो इथाइन वाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन वाइल हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो इथाइन वाइल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 इथाइन वाइल है। ये तो मेन चेन में आ गए थे, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, तो कहां कहां पर है? तो है ये कहां कहां पे? 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, 7 पे भी है, 8 पे भी है एंड 9 पे भी है। ठीक है, तो यानी कितने हो गए? 6। तो सबसे पहले 6 के लिए क्या लिख देंगे? हेक्सा। हेक्सा क्या होगा? इथाइन वाइल, ETHYN, इथाइन वाइल। ठीक है, आगे क्या होगा? अब मेरे को इस पूरे का नाम लिखना होगा। तो इथाइन वाइल अब 12 है तो डोडेक। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? डोडेक वाइन। कहां पे? डोडेक 11 पे वाइन। अब यहां पे अब ऐसा है कि यहां पे क्या आ रहा है? ओइक एसिड आ रहा है, तो जब ओइक एसिड होगा तो यहां पे से ई हटा के क्या कर देंगे? डोडेक 11 वाइन ओइक एसिड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे क्या होगा? हेक्सा इथाइन वाइल डोडेक। ठीक है, 11 पे क्या आ रहा है? अनसैचुरेशन। कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए क्या होगा? वाइन एंड देन ओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में क्या है? यहां पे मेरे को दिख रहा है कि ये क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहीं से नाम स्टार्ट होगा, नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें 11 है। अब यहां पर देखते हैं, ये जो है इसका कार्बन तो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है इस मेन चेन में। तो अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं, यहां पे हमारे पास कंपल्सन है कि हम इसको लिए फॉर्माइल ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फॉर्माइल ही यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक, तो अब यहां पे नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूएंट में दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है? 5 एंड 9। 5 एंड 9 पे क्या दिख रहा है? ब्रोमीन दिख रहा है। ठीक है, तो 5 यहां से लेते हैं, 5, 9 पे डाई ब्रोमो। 5,9 पे डाई ब्रोमो। ठीक है ना? 5,9 डाई ब्रोमो। 4 पे साइक्लोप्रोपाइल। 4 पे, ये 4 पे 4 पे साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर? ठीक है, तो 4 पे हो गया हमारा साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, और कौन सा है? तो 6 पे मेरा क्या दिख रहा है? फॉर्माइल। तो 6 पे फॉर्माइल एंड देन 11 है तो अनडेक डेक। ठीक है, डेक ही है, DEC। अब यहां पे देखो अनडेक है तो 2 एंड 6 पे क्या हो जाएगा? 2 डाइन है तो डेका हो जाएगा एंड देन यहां पे क्या हो जाएगा? डेका 2,6 डाई इन। ठीक है, एंड देन क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। ओइक एसिड। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, 5 एंड 9 इन दोनों पे क्या दिख रहा है मेरे को? ब्रोमीन। तो 5,9 डाई ब्रोमो। ठीक है, देन 4 पे क्या दिख रहा है? साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, देन 6 पे क्या दिख रहा है? फॉर्माइल अल्डिहाइड ग्रुप एंड देन 11 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? अनडेक, बट 2 आंसर तो अनडेका हो जाएगा। ठीक है, कहां पे है? 2 एंड 6 पे, तो डाई इन हो गया एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा? सफिक्स ओइक एसिड। ठीक है,
तो ये हो गया। अब यहाँ पे जब देख रहे हैं तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, 2 पे एंड 6 पे, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 एंड 6 पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो कैसा दिख रहा है दोनों स्ट्रक्चर, देखो क्वेश्चन में कैसे दिख रहा है, अपोजिट। जब अपोजिट है तो अपोजिट के लिए क्या बोलते हैं, ई। तो ई हो जाएगा किसके लिए, 2 पे तो ई दिख रहा है और 6 पे भी क्या दिख रहा है, ई ही दिख रहा है, तो 2,6 पे ई हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे, कहां पर सीखेंगे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सीखेंगे। ठीक है, मैं जब वीडियो लेक्चर लूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। तो इसमें भी क्या है, इसमें ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेरे को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये कौन सा है, ये दिख रहा है, अमाइड मत बोलना। ठीक है, अमाइड अगर जो होता तो वो ये इधर से होता और ये NH इधर होता। ठीक है, ये अमाइड नहीं है, यहाँ पर ये अलग है, ये मतलब अमीन है, इस अमीन से अटैच यहाँ पर ये है, फॉर्माइल है। ठीक है, ये कौन सा है, ये पूरा एक ग्रुप नहीं है, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये कौन सा है, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है जो कि इस अमीन से अटैच है। क्लियर? तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिख लेते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 3 पे ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो से ही स्टार्ट करें, पहले नंबरिंग तो कर ले, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ठीक है यहां तक। तो 3 पे क्या हो जाएगा, 3 पे है ब्रोमो, 3 पे हो गया ब्रोमो। ठीक है, 5 पे क्या है, क्लोरो, 3 पे ब्रोमो, 5 पे क्लोरो। ठीक है, देन 6 पे क्या है, तो 6 पे मेरे को दिख रहा है कि ये एमीन है एंड देन इससे अटैच क्या है, फॉर्माइल है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो नाम है वो कहां से होगा, तो नॉमेनक्लेचर ऐसे लिखेंगे यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा एक ही सबस्टेंट के जैसे इसको ट्रीट करेंगे हम लोग। ठीक है, इस पूरे को एक सबस्टेंट जैसे जब ट्रीट करेंगे तो नॉमेनक्लेचर यहां से चलेगा। तो ये फॉर्माइल है और किससे अटैच है, अमीन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 6 पे, 6 पे नाम क्या हो जाएगा, फॉर्माइल। ठीक है, क्योंकि ये CH जो है तो फॉर्माइल। ठीक है, अटैच किससे है, अमीन से, तो फॉर्माइल एमिनो है। क्लियर? ठीक है, एंड देन 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्स। ठीक है, हेक्सेन एंड देन ओइक एसिड। क्लियर? देखने में कंफ्यूजन है बट बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान रखना कि तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे ये पूरे के पूरे को एक सब्स्टिट्यूएंट जैसा माने हम, और जिसमें नाम कहां से लिखेंगे, यहां से स्टार्ट किए। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है, फॉर्माइल। ठीक है, एंड देन ये क्या है, अमीनो। ठीक है, तो फॉर्माइल एंड देन अमीनो। क्लियर? तो अब बात करते हैं क्वेश्चन 67 के बारे में कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये कौन सा है, ईस्टर है, ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये किस में है, एसाइक्लिक चेन में है। ये वाला जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है वो कैसा है, एसाइक्लिक चेन है। ठीक है, अब इस एसाइक्लिक है और यहाँ पे क्या है, ये फेनाइल सब्स्टिट्यूएंट है। ये कौन सा है, फेनाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये तो मेरे को दिख रहा है कि ये ईस्टर है। कौन सा है, ईस्टर। ठीक है, तो ईस्टर में ये किसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, तो ये पहले क्या हो जाएगा, इथाइल, जैसे हम लोग पहले लिखते थे। ठीक है, इथाइल एंड देन यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, 3 पे क्या है, फेनाइल। बेंजीन नहीं लिखना है, फेनाइल लिखना है। बेंजीन तब लिखते हैं जब ये मेन चेन होता है। ठीक है, तो इथाइल 3 फेनाइल एंड देन क्या हो, 1 2 3 क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 68 में बड़ा ही अजीब गरीब सा दिख रहा है। ठीक है,
बट टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा रूल है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये क्या है, ये ईस्टर, और ये भी क्या है, ईस्टर, ठीक है। और इस ईस्टर का ये कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है, जो कि इथाइल है, इसका कौन सा है, मिथाइल है। तो सबसे पहले यही दोनों लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों में तो मेरे को ये पोजीशन लिखना नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को लिख देते हैं। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, एक में इथाइल एंड देन मिथाइल। तो इथाइल मिथाइल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, बेंजीन, क्या हो जाएगा, बेंजीन। उसके बाद फिर डाई, डाई के पहले नंबर भी लगाना पड़ेगा। तो बेंजीन 1,3, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलेट, ठीक है। बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो ये दिख रहा है मेरे को, ये सिंपल सा बेंजीन है और यहाँ पे क्या है, इथेन अटैच है यहाँ से, ठीक है। तो इसका पॉसिबल, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। बट इसके दो पॉसिबल नेम है। कौन कौन से? तो सबसे पहले तो पॉसिबल नेम जो है वो क्या है कि ये मेन चेन और ये सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ETHEN, इथेनाइल, ठीक है, इथेनाइल बेंजीन, ठीक है। नहीं तो इसका नाम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, फेनाइल इथेन। ये और ये दोनों में से दोनों ही सही है, क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें क्या होगा, ये कौन सा है, ये एसिड हैलाइड है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज एसिड हैलाइड एंड व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दो तरीके से ले सकते हैं, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। या बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इसमें दिख रहा है कि ये ईस्टर है, ठीक है। और यहां पे ये क्या है, ये सिंपल सा NO2 ग्रुप है, नाइट्रो है, कंफ्यूज नहीं करना है, ये NO2 नाइट्रो है, ठीक है। और ये कौन सा है, ये कीटोन है, कौन सा है, कीटोन, ठीक है। तो अब ईस्टर नाइट्रो कीटोन में सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसका नाम तो मेरे को पता है कि ठीक है नाइट्रो लिख लेंगे, ठीक है। इसका नाम भी पता है कि ये भी लिख लेंगे, बट इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जैसे यहाँ पे CH3C+O, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, AC भी कभी कभी यूज करते हैं, तो ध्यान रखना ये चीज। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा 71 का, तो इसका नाम हो जाएगा, ये ईस्टर है, तो ईस्टर का जो सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसका सबसे पहले नाम लिखते हैं। तो ईस्टर का सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल, नंबरिंग कुछ नहीं, ठीक है, मिथाइल। एंड देन मिथाइल के बाद 4 पे क्या होगा, एसिटाइल, ACETYL, एसिटाइल, ये वाला पार्ट जो कि ये दिख रहा है मेरे को, ठीक है। एंड देन 2 पे क्या होगा, 2 पे नाइट्रो, ठीक है। 2 पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो, ठीक है। और आगे क्या, बेंजीन कार्बोक्सिलेट या बेंजोएट, बेंजोएट, ठीक है। या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलेट, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में जब बात करते हैं तो फिर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये कौन सा है,
सल्फोनिक एसिड, ये कौन सा है, अल्डिहाइड, और ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ये क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो अब यहां पर मेरे को देखना है कि नंबरिंग 1 तो यहां से होगा, देन 2 यहां पे होगा, देन 3 यहां पे होगा, देन 4 यहां पे होगा। क्यों, लोएस्ट लोकेंट यहीं पे आएगा ना, 1 का 2। ऐसा नहीं कि 1 का 2 3 4 4 यहां पे दें, गलत हो जाएगा। हमको ये नहीं देखना है कि ये सेकंड में आ रहा है, कि ये थर्ड में आ रहा है, कि ये फोर्थ में आ रहा है। मेरे को ये देखना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइडेड, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ठीक। अब यहां पे देखेंगे तो 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये कौन सा है, 2 पे फॉर्माइल और 4 पे क्या है, सल्फो। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, फॉर्माइल, देन 2 पे फॉर्माइल, 2 पे फॉर्माइल, एंड देन 4 पे सल्फो, 4 पे सल्फो, एंड देन क्या होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं या फिर बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। तो 73 तो बहुत ही सा सिंपल है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, ये कौन सा है, 1,2 पे डाइब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो। ठीक है, 4 क्लोरो बेंजीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, बेंजीन है जिससे अटैच है ये। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों ही नाम चाहिए, क्योंकि इसका जो सब्स्टिट्यूएंट भी ले सकते हैं और इसका जो मेन चेन भी ले सकते हैं। तो जब इसको मेन चेन मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टाइल। क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्टाइल। ऑक्टाइल क्या, बेंजीन। 1 ले सकते हैं, 1 ऑक्टाइल बेंजीन, तो सिंपली बेंजीन की वजह जैसा ही रहेगा। और यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 फेनाइल ऑक्टेन भी ले सकते हैं, दोनों ही सही है, 1 फेनाइल ऑक्टेन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन 75 में क्या है, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे क्लोरो है। तो ये भी परमानेंट सब्स्टिट्यूएंट, ये भी परमानेंट सब्स्टिट्यूएंट, ये भी परमानेंट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो जब ये तीनों के तीनों ही परमानेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पर तो कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो अब यहाँ पे मेरे को लोएस्ट लोकेंट देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, यानी यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। यहां से स्टार्टिंग करेंगे कि यहाँ पे अल्फाबेटिकली सीनियर है, गलत हो जाएगा, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट यहां से आएगा 1 2 4, और यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 आएगा, तो 1 2 एंड 5 आएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये। तो अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेरा कि 2 पे ब्रोमो है, 1 पे क्लोरो है, तो 2 पे ब्रोमो। ठीक है, 1 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, 4 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर। ठीक है,